ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। चलिए तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। सत्यभामा ने पूछा, हे स्वामी कालरूपधारी, आपके सभी वर्ष, मास, दिन आदि अंग प्रत्यंग एक समान महत्व रखते हैं, अतः कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? फिर सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास ही आपको अत्यधिक प्रिय क्यों है? हे देवेश, इसका कारण बताइए। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत ही अच्छी बात पूछी है। इस विषय में महाराजा वेन की पुत्र पृथु और नारद का संवाद बताता हूँ, उसे एकाग्र मन से सुनो। इसी प्रकार एक समय में नारद जी से राजा पृथु ने प्रश्न किया और सर्वज्ञ नारद जी ने पृथु को कार्तिक मास की महिमा बताई। नारद जी ने कहा, हे राजन, बहुत दिन पहले समुद्र का शंखासुर नामक अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी एक राक्षस पुत्र तीनों लोकों को मंत्र डालने में समर्थ हुआ, जीत लेने में समर्थ हुआ। उस शंखासुर ने स्वर्ग लोक में रहने वाले देवताओं को जीतकर और इंद्र आदि देशों लोकपालों के अधिकार को छीन लिया। उससे डरता समस्त देवतागण पर्वत की कंदराओं में जाकर अपनी स्त्री तथा अपने परिवार के साथ उसका अवरोध करते हुए बहुत दिनों तक छिपे रहे। जब सब देवगण सुमेरु पर्वत की कंदराओं में आसन जमाकर निश्चिंत होकर रहने लगे, तब वह राक्षस सोचने लगा, यद्यपि मैंने सभी देवताओं को जीत लिया है और इनका अधिकार छीन लिया है, लेकिन फिर भी ये लोग बलवान ही ज्ञात होते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? आज मुझे ज्ञात हुआ है कि ये सब देवता वेद मंत्रों से बलवान हो रहे हैं। उन्हें वेदों को हर लेने से यह स्वतः ही बलहीन हो जाएंगे। उनका ज्ञान उनसे दूर करने पर वे स्वतः ही बलहीन हो जाएंगे। नारद जी आगे बताते हैं, ऐसा मानकर शंखासुर विष्णु भगवान को सोते देखकर सत्यलोक से स्वयं उत्पन्न समस्त वेदों को चुरा लाया। जिस समय वह वेदों को चुरा रहा था, उसी समय बीजों के साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। शंखासुर भी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को खोजता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु उस राक्षस वह वेद मंत्रों को एक स्थान पर कहीं भी न पा सका। इसी समय ब्रह्मा जी और सभी देवताओं के साथ पूजन सामग्री और उपहार लेकर बैकुंठ लोक में विष्णु भगवान की शरण में पहुंचे। श्री विष्णु भगवान को प्रगाढ़ निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने तथा धूप गंधादिकों से बारंबार उनका पूजन करने लगे। उन लोगों को इस प्रकार आराधना करते देख प्रसन्न होकर विष्णु भगवान जाग उठे। उस समय समस्त देवताओं ने हजारों सूर्य के तेज सदृश दीप्यमान विष्णु भगवान को देखा। उसके बाद देवताओं ने विविध सामग्री द्वारा षोडशोपचार से विष्णु भगवान का पूजन करके पृथ्वी पर दंडवत किया। तब विष्णु भगवान से उनसे कहा कि आप हम लोगों को इस कीर्तन तथा मंगल गान से प्रसन्न कर रहे हैं। आप लोग अपना अभिष्ट वर मांगे, मैं आपको सहर्ष दूंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर्यंत प्रातः काल में जो सज्जन आप लोगों के समान कीर्तन और मंगल करेंगे, वे हमारे अति प्रिय होंगे और शरीर त्याग करने पर बैकुंठ में आएंगे। यह जो पाघ्य, अर्घ, आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग हमारे लिए लाए हैं, वे सब अत्यंत गुणों वाली होकर आप लोगों को आनंदित करेंगे। जो शंखासुर सब वेदों को चुरा कर ले गया है, वे सब समुद्र में हैं। मैं उस सागर के दुष्ट पुत्र को मारकर ले आता हूँ। आज से मंत्र, बीज और यज्ञों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र के पास जाता हूँ। आप लोग भी ऋषियों को लेकर हमारे साथ आइए। इस लोक में जो प्राणी नित्य प्रातः काल में स्नान करेंगे, यज्ञ में अभ्रत स्नान के पुण्य फल के भागों में होंगे, जो कार्तिक में स्नान और व्रत किया करेंगे, हे इंद्र, तुम मेरे लोक में उन्हें पहुंचा देना। हे देवेंद्र, मेरी आज्ञा से उन प्राणियों को तुम सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे वरुण, तुम उन्हें पुत्र और पौत्र देना, संतान देते रहना। हे धन के मालिक कुबेर,
मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी हमारा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेके मरण पर्यंत विधि पूर्वक जिसने यह उत्तम व्रत किया है, आप लोगों का भी वह पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए यह एकादशी मान्य है और हमको बड़ी ही प्रिय है। हे देवता लोगों, ये लोग व्रत विधि पूर्वक करने से मेरे समीप पहुँचते हैं। इस प्रकार का न कोई तीर्थ है, न कोई व्रत है और न ही कोई यज्ञ है जो स्वर्ग दे सके। राधे राधे। इसी प्रकार तीसरे दिन का अध्याय भी समाप्त होता है। आप हमारे सभी अध्यायों को प्रतिदिन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नित्य प्रतिदिन कार्तिक मास के नए अध्याय सुनने को मिलते रहे। धन्यवाद। राधे राधे।